This call is now being recorded. स्माइल सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित हैं, आज की फैकल्टी हैं, हमारे बीच में उनका भी स्वागत है। सुदेश मलिक जी का स्वागत है, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दीप कमल कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। राम गोपाल सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नमस्कार। के तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं। दीप कमल कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी अंशु अग्रवाल, हाँ, अब अंशु अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। विथिका गुप्ता, इसके अतिरिक्त नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। विथिका गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग कुप्रसार शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को
और इस थेरेपी को ये ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों, घर परिवार के लोगों, आस पड़ोस के लोगों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम अनीशा पोद्दार जी का पुनः स्वागत करते हैं, जो आज की हमारी फैकल्टी हैं, और हम लोग आयुर्वेद पर चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे यहाँ सारे लोग स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट की भावना में हैं, और अगर हम ये मान लेंगे कि हम प्रोफेसर हैं और हमारा ज्ञान समाप्त हो गया है, अब उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, तो ये मानिए कि बिल्कुल आप अज्ञानी हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माई। जहां कहीं अहंकार की भावना आई कि मेरा ज्ञान, मैं सबसे ज्ञानी हो गया, क्योंकि ज्ञानवान तो केवल ईश्वर है और सब लोग अज्ञानी हैं। हम लोग उस ज्ञान की धारा को प्राप्त करने के लिए उसमें से कुछ बूंदें अमृत सरीखी लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम लोग इसीलिए सब स्टूडेंट हैं। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि हम लोग सब वार्ता करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम भी हैं और आप भी हैं, हम लोग वार्ता करते हैं। जो ज्ञान आपके पास है वो आप हमें दीजिए, हमारे पास जो ज्ञान है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस यही हमारा ज्ञान का विनिमय है। तो पुनः अनीशा जी का स्वागत है, और मैं अनीशा जी मैं शेयर कर दे रहा हूं, आप उसमें से देख लीजिए। मैं ईश्वर को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और अरविंद सर आपको भी मेरा प्रणाम। आपने मुझे जो आज हिम्मत दी है कि मैं पहली बार सर सबके सामने बोल रही हूँ मेरी लाइफ में, तो कहीं पे भी मेरी चूक हो तो बस मुझे छोटी समझ के माफ कर दीजिएगा। हाँ, तो मुझे जो आज का टॉपिक दिया गया है, सर मेरी आवाज बराबर है? जी जी हाँ, हाँ, तो ये आज हमारी जो बुक है भारद्वाज अग्निवेश, ये अग्निवेश है मैडम। सॉरी अग्निवेश है। अग्निवेश का चैप्टर 7 मुझे दिया गया है। अब जैसे मुझे लगता है कि हमने ये किताब अब खत्म करने आए हैं, तो शायद आप सबको तुल्यार्थता के बारे में पता ही होगा, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस सभी ऑर्गन्स और सभी जो बॉडी पार्ट्स है, सभी अवयव वहां पे आए हैं तुल्यार्थता में, तो वो भी आप सबको ज्ञात होगा, तो हम उसमें नहीं जाते और सीधा हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हम उसको अभी यूज कैसे करेंगे ट्रीटमेंट में। तो पहला जो है हमारा अध्याय 7 है प्रमुख रोगों के उपचार बिंदु। अब उसमें है महत्वपूर्ण रोगों का उपचार ए, पार्ट ए। अब पहला पोर्शन दिया है सिर व गर्दन क्षेत्र के रोग व तकलीफें। अब हम सब जानते हैं कि थंब इज हेड, तो थंब का जो पोर्शन है वो हमारा हेड हम मानेंगे, और इसे में हमारी जो यहाँ पे आईज आएगी, नोज होगा, साइड्स पे ईयर्स होंगे और यहाँ पे माउथ होगा। तो उसी के रिलेटेड इसमें हमें ट्रीटमेंट्स दी गई है कि आजकल की सामान्य बीमारियों में सिर दर्द, आंख की रोशनी का कमजोर होना, साइनोसाइटिस, मुंह में छाले, मसूड़ों में खून आना, कानों से कम सुनाई देना, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गला खराब होना, टॉन्सिलाइटिस, हकलाहट आदि रोग दिनचर्या में बाधा डालने का कार्य करे। ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो आए दिन हमें इसके लिए मतलब छोटी मोटी बातें, जब हम एक्यूप्रेशर नहीं जानते तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी कई बार हमें न चाहते हुए भी मेडिसिन या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसका इलाज हम इसमें कैसे करेंगे वो जानते हैं कि इसका सरल उपचार हथेली व तलुओं के अंगूठे पे, या तो आप अपना थंब ले लीजिए हथेली का, या तो टो जो पैरों का है वो ले लीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। और उसका हमें पहला पोर्शन हमें हेड मान के चलना है पहले तो जैसे ऊपर पिक्चर में हमें बताया है कि अगर ईयर में प्रॉब्लम है तो जो साइड का पोर्शन है ये नेल के पास दोनों तरफ, अभी राइट या लेफ्ट हम सब जानते हैं कि कैसे राइट और लेफ्ट सिलेक्ट करना है। अब हम ये तुल्यार्थता जब भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है कि स्टिम्युलेशन। तो कभी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे पहले हमें स्टिम्युलेशन देना है, चाहे प्रोब से करिए, बड़ा एरिया है तो जिम्मी से करिए, और वहां पे अगर आपको पेनफुल पॉइंट मिल पाता है तो बहुत बड़ी बात है, फिर 1 या 2 सीड से ही आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1-2 सीड्स लेके, जैसे ईयर्स का हमें इसमें फोटो दिखाया गया है कि साइड्स पे हम कर लेंगे मेथी पट्टी,
मेथी सीड्स लगा लेंगे, ठीक है। फिर अगर गर्दन में प्रॉब्लम है तो हमें कोई भी प्रोब जिम या कुछ भी लेके, जो पीछे का दूसरा पोर्शन है हमारा वो आगे गला है, पीछे गर्दन है, ठीक है। तो जैसे पिक्चर में दिखाया, अगर आप कलर करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कहीं पे भी दर्द है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है, तो हम ब्लैक कलर सिलेक्ट करते हैं। तो ये पीछे का हिस्सा, ये जो इतना हमारा सेकंड जॉइंट है, सेकंड फैलेंज है, उसको हम नेक का हिस्सा मानते हुए वहां पे पहले स्टिमुलेशन देंगे अच्छे से। चाहे कुछ भी ना होता, पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। और स्टिमुलेशन देने के बाद आपको वहां पे चाहे तो आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसी चौड़ी मेथी पट्टी कर देनी पड़ेगी और उसको आप वहां पे पीछे के पोर्शन पे ऐसे लगा के बार बार उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गर्दन का इलाज जो हमारे फोटो में हमें दिया गया है। फिर एक फोटो दिया है सिर दर्द का, या तो ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा अंगूठे में, वो हो गया हमारा ब्रेन का हिस्सा। तो अगर सिर दर्द है, आपको कुछ भी नहीं है, आप बाहर भी हो, कहीं पे भी अचानक दर्द कर रहा है, सिर्फ ऐसे प्रेशर दोगे तो भी आपका काम वहां पे हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे सर दबा के बैठे हुए हैं। सिर्फ चुपचाप अपना अंगूठा दबाए और आपका सिर दर्द वहीं पे हल्का हो जाएगा। तो ये एक हो गया हमारा एक ए वाला पोर्शन। फिर है सिर तथा गर्दन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रोब द्वारा दबाकर मेथी दाने या रंग लगाकर उपचार के चित्र प्रस्तुत है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। फिर दूसरा पॉइंट है सांस फूलना, बेचैनी या तो घबराहट। ऐसा कभी भी इमरजेंसी में हो सकता है कि भी चलते चलते आप कहीं जा रहे हो और आपकी सांस फूल गई है, या तो कुछ आपने बात सुन लिया, कुछ देख लिया, घबरा गए, धड़कन बढ़ गई, किसी को अस्थमा की तकलीफ है, धूल या किसी से एलर्जी है, हृदय संबंधी तकलीफ है, हथेली या तलवों के बिंदुओं को आप दबाकर वहां पे जहां पे भी दर्द है वहां पे आप 5 स्टार मैग्नेट, मतलब कि जिसे हम अभी क्लस्टर मैग्नेट के नाम से जानते हैं, वो आप लगा सकते हैं। अब इसमें भी हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट जोन है, अगर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो ये हमारा लंग्स और हार्ट का हो जाएगा। तो आप अपने आप से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई टीसीएम के कुछ पता नहीं है कि चलते सांस फूलती है तो क्या होता है, बैठे बैठे सांस फूलती है तो कौन सा ऑर्गन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस सिर्फ आप ऐसे यहाँ पे प्रेशर देंगे तो भी आपका वहां पे इलाज होना शुरू हो जाएगा। या तो कोई भी प्रोप वगैरह लेके आप यहाँ पे ऐसे रगड़िए उसको, तो भी वहां पे आपका जो परेशानी वो धीरे धीरे आपकी ठीक, अगर क्रॉनिक है तो थोड़ा समय लगेगा, अगर अभी अभी हुआ है जैसे बेचैनी घबराहट शुरू हुई तो अभी कभी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट या मटर वगैरह कुछ है तो आप पेनफुल एरिया ढूंढ के आप हार्ट है चाहे लंग्स है तो उस पर वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हाथों या तो पैरों की तकलीफ है। अब हम सब जानते हैं सूजोग या तो तुल्यार्थता में, ये हमारा धड़ है और उसमें से ये 4 प्रोजेक्शन हमारे निकल रहे हैं। साइड के जो 2 है वो हमारे हाथ है और बीच वाले हमारे 2 पैर है। तो हाथ पैरों में दर्द हो, चाहे ऐंठन हो, जोड़ों में सूजन हो, हाथ पैर का पतला होना जिसे हम मसल एट्रोफी बोलते हैं या तो मसल लॉस बोलते हैं, सुन्नपन, नमनेस है या तो टिंगलिंग, झंझनाहट है, ऐसी कोई भी, इसमें तो छोटे पॉइंट दिए, पर आप इससे भी ज्यादा कुछ भी तकलीफ है अगर हाथ पैर के रिलेटेड, तो हम सेम ट्रीटमेंट ही हमारी रहेगी, नाम चाहे फिर वो बीमारी का कुछ भी रहे। तो उसमें हमें क्या करना है कि अगर पैर का करना है, जैसे मैंने बोला बीच की 2 उंगली ले लीजिए, हाथ का करना है तो साइड की 2 उंगलियां ले लीजिए। अब उसके लिए हमें जो फिंगर रिंग दी जाती है, अवेलेबल है सबके पास, तो आप वो फिंगर रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप फिंगर रिंग घुमा लीजिए और फिर हमारा ये जोड़ है, जैसे ये हमारा हिप जॉइंट है, तो अगर हिप में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे, नी में है तो मिडल वाले जॉइंट पे, और अगर एंकल में है तो सबसे नीचे वाले। सेम हाथों में अगर है तो दोनों की साइड की फिंगर में, अगर शोल्डर में है तो यहाँ पे, अपना एल्बो में है तो बीच में, और रिस्ट में है तो सबसे ऊपर वाले जोड़ पे आप मेथी पट्टी लगा सकते हैं। या तो रिंग उपचार करिए, या तो कुछ नहीं है आपके पास और अगर दर्द हो रहा है तो आप ऐसे ट्विस्टिंग भी आगे पीछे करके कर सकते हैं। ट्विस्टिंग करने से भी इमीडिएटली पेन, कई बार एक्यूट है तो तुरंत ही रिलीफ उससे आ जाती है आपको। तो जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया है कि दोनों साइड की उंगलियां हैं, उनको हाथ दिखाया है, एक है बायां हाथ और एक है दायां हाथ। तो उसके लिए देखिए दाई कोहनी का जोड़ा है तो उसके लिए कौन सा दिया है, दाई कोहनी के लिए बीच वाले उस पे जॉइंट पे लगाया है। फिर दाया टखना मतलब कि एंकल जॉइंट है तो सबसे पहला जॉइंट लिया है रिंग फिंगर का। फिर बायां घुटना है तो बाएं घुटने के लिए मिडल जॉइंट लिया है मिडल फिंगर का। और बाई कलाई, कलाई मतलब रिस्ट, तो पहला जॉइंट लिया है पहली फिंगर का। अब ये लेफ्ट हैंड है, इसलिए लेफ्ट हैंड में हम हमेशा जानते हैं कि जो ये पहली 2 उंगली रहेगी वो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, हैंड और लेग को, और जो दूसरी जो साइड वाली है वो राइट को करेगी। तो उसी हिसाब से ये पिक्चर में ट्रीटमेंट बताया गया है।
फिर है पीठ के विभिन्न क्षेत्रों में तकलीफ, बैक पेन की तकलीफ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि वहीं से हमारा सब ब्रेन के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, सभी ऑर्गन्स का, सभी चीजों का। अब हमारी जो ऊपर की स्पाइनल कॉलम है, जो हड्डी है वर्टिब्रे, उसके अंदर एक रस्सी के समान नर्व जाती है, तो वो जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो जो हमारा मस्तिष्क जहाँ से खत्म होता है, तो वहां से C1 से लेके नीचे कोसिक्स तक वो हमारी फैली हुई है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो पीठ में सीधा नीचे दोनों पैरों के मध्य में टेल बोन के पास समाप्त होती है, मतलब कि कोसिक्स के पास। इस स्पाइनल कॉर्ड से अनेक तार जैसी तंत्रिकाएं दाएं बाएं हाथ पैर तथा शरीर के समस्त अवयवों का ऊर्जा प्रदान करती है। ऊपरी पीठ, कंधों में दर्द हो, बीच के कमर के क्षेत्र में, तो थोड़ा ऊपर जकड़न दर्द आदि हो, या शरीर में पूर्ण रूप से सुस्ती, थकान व दर्द हो, तो मेरुदंड से संबंधित एक्यू बिंदुओं का चुनाव करके उन पर बड़े दाने मटर या चना लगाए। अब जैसे हमें पता है हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, ये हमारे दोनों पैरों के बीच में से वो ऊपर से नीचे तक पसार हो रही है, तो वहां पे हमारा कोरस्पोंडेंस या तो तुल्यर्थता भी कहाँ होगी, दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पे हम उसे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर अपर पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया है, तो ये हमारा अपर पार्ट हो गया। साइड्स में अगर प्रॉब्लम है तो दाएं बाएं साइड्स पे, तो अगर बीच में पीठ में ही है तो आप बीच में कर सकते हैं, पर अगर साइड्स पे तो आप साइड्स पे लगा दीजिए। लंबर में है तो आप यहाँ लगाएंगे, टेल बोन में है तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हम हमारे बैक का कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, कोई भी नाम ले लीजिए, ट्रीटमेंट हम सेम हमारा यही रहेगा। फिर 5वां नंबर है अपच, गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी आदि। अब जैसे हम सब जानते हैं कि ये अभी बहुत कॉमन हो गया है कि खान पान ठीक ना होना, या तो हम समय पे ना खाते हो, या तो फिर कोई भी पदार्थ अगर हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, भाई आज पनीर की सब्जी है तो कुछ और ही ज्यादा खा ली, और फिर क्या होता है खाने के बाद हम पछताते हैं कि भाई ये तो हमें गैस एसिडिटी होने लगी। अब वो ऊपर चढ़ेगा तो हमें कहाँ क्या होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, या तो कॉन्ट्रावेक्शन जैसे ऊपर जा रहा है तो हमें क्या होगा, मार्गोल्लंघन की वजह से उल्टी भी हो सकती है। अगर वही हमारी एसिडिटी जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो क्या होगा कि वो हमारे स्टमक की या तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बिगाड़ती है, और उसकी वजह से वहां पे सूजन आ सकती है, अल्सर आ सकता है, पित्ताशय में पथरी है, अनिद्रा है, ऐसी वगैरह वगैरह ऐसी शिकायतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इन सभी जो भी हमने अभी डिस्कस किए, सभी बिंदुओं के लिए हम किसका उपचार करेंगे, पेट का। तो पेट का जो पॉइंट दिया है वहां पे हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर लगाएंगे, ठीक है। हरा रंग एक 1.5 सेंटीमीटर का चक्र बना है, स्टमक के कोरस्पोंडेंस पे ही हमें ये चक्र बनाता है। TCA में हम जनरली देखते हैं कि हम CV12 पे ग्रीन कलर लगा रहे हैं, सेम ये शायद ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि वहां पे हम जल बढ़ा रहे हैं, अग्नि है वहां पे, एसिडिटी है तो हम जल डाल के वहां पे ठंडक प्रदान कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे तुल्यर्थता के स्टमक कोरस्पोंडेंस पे हमें ग्रीन कलर लगाना है। ये अगर आपको क्रॉनिक है तो आप रोज लगाए, 8 से 10 घंटे तक लगा के रखिए। एक्यूट आज का है, बस आज एक दिन करिए, कल तक तो ठीक हो जाएगा आराम से कुछ ही घंटों में। फिर है हमारा उल्टी, मिचली, पित्ताशय में पथरी। अब जैसे हथेली व तलवों पर शरीर संरचना के चित्र में यकृत व पित्ताशय अवयव के स्थान दिखाए गए हैं। उल्टी मिचली होने पर यकृत बिंदु पर दर्द खोजकर 5 स्टार मैग्नेट लगाए। पित्ताशय में पथरी होने पर पित्ताशय के बिंदु पर दर्द खोजकर चक्र मैग्नेट द्वारा। अब चक्र मैग्नेट का ये नियम है कि अगर आप पथरी के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए यूज कर रहे हैं, या तो किडनी स्टोन के लिए, कभी भी आप स्टोन के लिए यूज करते हैं तो एक दिन आपको सडेशन करना होगा, एक दिन आपको टोनिफिकेशन करना होगा, ताकि एक दिन हम वो स्टोन के ऊपर एनर्जी लाके उसको तोड़ रहे और दूसरे दिन उसको डिस्पर्स कर रहे ताकि वो स्टोन वापस बाहर निकल जाए। कुछ अगर आपको चक्रा मैग्नेट नहीं यूज करना है तो आप इसमें दिखाया वैसे क्लस्टर मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। पर एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पेनफुल पॉइंट्स ढूंढना है, और अगर उसी पे आपने सिर्फ एक भी मैग्नेट लगाया एक ही पेनफुल पॉइंट पे तो भी आपको आराम देना शुरू कर देगा। अब इसमें जैसे बताया है लेफ्ट हैंड है, पर अगर आप राइट हैंड में करते हो तो और ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में राइट साइड पे आया हुआ है। ठीक है, ये मैग्नेट जो है वही है कि 6 से 8 घंटे तक आपको लगाना है। अभी 7वां नंबर है कि आंतों में सूजन, या तो अल्सर हो गया, घाव है, जलन है, कोलाइटिस है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है
अब हम कैसे जानेंगे कि हमें जो अल्सर या कुछ भी हुआ है वो स्टमक में कि ड्यूडेनम में, तो उसका एक तरीका ये है कि अगर खाने के तुरंत ही बाद आपको बहुत ही जलन हो रही है तो तब आपका फूड जो है वो स्टमक में है, तो आप पहचानिए कि ये हमारा स्टमक में अल्सर हुआ है। पर अगर वही चीज आपको फिर 2 घंटे बाद हो रही है तो तब तक वो ड्यूडेनम में पहुंच गया, तो तब आपको समझना है कि ड्यूडेनल अल्सर है। तब जब भी आपको नाभि के आसपास जलन होगा, दर्द ऐंठन होगा, दस्त कब्जी कोई भी तकलीफ है छोटी आंत या बड़ी आंत के संबंधित बिंदुओं पर हमें प्रतिदिन 1-2 मिनट दबाव देना है। और इनके दर्द युक्त स्थानों पर स्टार मैग्नेट या चना मटर क्लस्टर मैग्नेट कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसे फोटो में दिखा है कि नाभि के आसपास आप लगा सकते हैं, ऐसे जहाँ पे भी आपको पेनफुल पॉइंट मिले। ऐसा नहीं कि ये पिक्चर में यहाँ पे है तो यहीं पे लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए दिया गया, आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना है और फिर उस पे लगाना है। फिर है मूत्र संबंधी तकलीफ है, मूत्र के रिलेटेड कोई भी है, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब का रुक ना पाना, दुर्गंध आना, मूत्र पीला होना, रुक रुक कर होना आदि कोई भी समस्याओं के लिए हमें क्या करना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है मूत्राशय उसका पॉइंट है वहां पे या तो आप क्लस्टर लगाए या तो आप चना या मटर या कोई भी जो बड़े दाने वो लगाए। साथ ही में हमें उसके किडनी को भी ट्रीट करना होगा। किडनी में आपको खास करके एक बात याद रखनी है कि राजमा जब आप लगाते हैं तो उसका ये जो अंदरूनी पार्ट है ना वो हमेशा हमारे अंदर की तरफ आएगा, ना कि बाहर की तरफ। वो एक बस आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है सर। फिर है जननांग, मतलब कि जिनाइटल ऑर्गन कोई भी है उसके रिलेटेड कोई भी अगर है, जैसे प्रजनन संबंधी समस्या है, बांझपन, स्त्रियों में मासिक स्त्राव अधिक है या कम है, या व्हाइट डिस्चार्ज है, कुछ भी है, उनका अनियमित होना, सफेद स्त्राव होना, पेड़ों में दर्द, सूजन, जलन, प्रोस्टेट ग्रंथि का पुरुषों में बढ़ना, मूत्रनली का सिकुड़ जाना, हाइड्रोसिल, ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रजनन तंत्र के जितने भी अवयव है, अगर फीमेल है तो यूट्रस, वजाइना, ओवरीज होगी, और मेल होगा तो प्रोस्टेट, टेस्टिस, और वो उसमें हमें यहाँ पे जैसे दिखाया गया है फोटो में उसके हिसाब से हमें या तो मैग्नेट लगाने हैं या तो आप सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक जो दिया है येलो कलर, जैसे किसी को अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन रुक नहीं पा रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व बढ़ाएंगे वहां पे येलो कलर लगा के। ये खास बच्चों में बहुत ही कारगर होता है जिनको रात में यूरिन हो जाता है। फिर है शरीर में गांठे, गिल्ठिया, बुखार, थकान आदि गंभीर रोगों में, अगर आपका कोई भी गंभीर रोग है और अगर क्रॉनिक रोग है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी बैक है और साथ में 2 साइड्स की चैनल है उस पे भी हमें मटर या चने के दाने आपको लगाने रहेंगे। उससे जो भी हमारा बॉडी का टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएगा और क्रॉनिक डिजीज में आपको आराम मिलने लगेगा। अभी जो हमें कलर पे आ रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमें क्या करना है, हम लेफ्ट थंब है उसके या तो इसको यांग ब्रेन बोलते हैं या तो चक्राजे, जो आपको 4th सेमेस्टर में आएगा तब आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये क्यों किया है। अभी ऐसा समझे कि बस यहाँ पे आपको नीला रंग लगाना है, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आपको ऑरेंज कलर लगाना है। फिर अगर लू लग जाती है तो लू लगने के टाइम पे मतलब कि आपको गर्मी लगे, यहाँ पे काला है पर आप ग्रीन कलर भी यहाँ पे लगा सकते हो सेम जगह पे। फिर सर्दी खांसी गला खराब है तो गरे के लिए नीचे के जोड़ पे लगा देंगे। अभी ये डायबिटीज, इसमें कई बार आप 3 मैग्नेट भी देखोगे, स्टमक, ड्यूडेनम और पेनक्रियास पे। फिर ये भी जो है रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए, ये भी 4th सेमेस्टर का टॉपिक है पर यहाँ पे लिया गया है। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये 3 चक्र है, इसको हम BCG बोलते हैं। हथेली में ऐसे 3 सर्कल आपको कर देने। अब ये फिर से आया कि कहीं भी इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, काला कलर लगाएंगे। आइस पे है तो आइस के पॉइंट पे लगाएंगे, ईयर्स पे तो ईयर्स पे लगाएंगे, अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो यूरिन के अपना यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट पे लगाएंगे। शरीर में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन है तो उनका तुल्यर्थता का पॉइंट ढूंढ के बस वहां पे ब्लैक कलर लगा देना है। अभी है मानसिक भावना में या तो विचार रोगग्रस्त, अगर मस्तिष्क संबंधी बिंदु अंगूठों के ऊपरी क्षेत्र पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे टॉप पे एकदम मिलता है, यहाँ 5 स्टार मैग्नेट मेथी आगे तथा पीछे लगाकर उपचार करें। मस्तिष्क में पोषण शरीर के विभिन्न अवयव देते हैं, यकृत जनित, हृदय जनित, आत्म संबंधित आदि अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखा है कि इमोशन, हमने TCM अगर पढ़ते हैं तो सभी ऑर्गन्स के एक इमोशंस है, उसके रिलेटेड उस ऑर्गन को तो ट्रीट करना ही है, साथ में हमें ये ब्रेन का पॉइंट सिलेक्ट करना है। फिर है हृदय और
गुर्दे का रोग, हार्ट और किडनी डिजीज, सॉरी। अत्यधिक गंभीर रोगों का उपचार भी हथेली व तलवों पर प्रस्तुत मानव शरीर के एक्यू बिंदुओं द्वारा संभव है। हृदय के बिंदु पर दर्द खोजकर मेथी स्टार मैग्नेट लगाए और साथ ही इसके पीछे का बिंदु, पीछे का क्यों बताया, क्योंकि हमने टीसे में पढ़ा है बेक्शू पॉइंट्स होता है। तो अगर आप यूं ही करोगे प्रेशर, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो भी अगर आप ऐसे करोगे तो उसका बैकशू पॉइंट अपने आप दब जाएगा और वो और ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा। तो किसी भी ऑर्गन को आप करते हो साथ में उसका बैकशू ले लीजिए। आप ऐसा समझिए कि स्पाइनल कोर्ड जो उनको इनर्वेशन दे रही है उसको हमने ले लिया यहाँ पे। तो बस वही है कि उस ऑर्गन पे हमें करना है और उसके पीछे के बैकशू पॉइंट या तो स्पाइनल कोर्ड पे देना है, तो जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। अभी जैसे पिक्चर में दिखाया हार्ट है और उसके पीछे, और हार्ट का हमने देखा, और दूसरा है गुर्दे का, मतलब कि किडनी का, स्पाइन के दोनों तरफ किडनी का पॉइंट दिया गया है, तो वहां पे भी आपको राजमा लगाना है। अभी आ रहा है सभी बी, हमारा बी सेक्शन, जिसमें सभी के आपको पिक्चर के थ्रू आपको उपचार दिखाए गए। जैसे हम पहले ही बात कर दिए, कान का होगा तो कान के पॉइंट पे मेथी लगाना है, और अगर दर्द वगैरह होगा तो हमें पता है कि वो इन्फेक्शन होगा कहीं ना कहीं, तो हमें क्या करना है, पहले स्टिमुलेट करना है, काला कलर करना है और फिर उस पर मेथी लगा देनी है। फिर अगर कम सुनाई दे रहा है हमें तो हम क्या करेंगे, मतलब कि नस दब रही है या तो फिर, तो उसमें कान के सादृश्य पर स्टार मैग्नेट लगाना है। और ये जैसे नर्व्स का प्रॉब्लम है तो क्रॉनिक है, तो इसके लिए हमें कम से कम 3 माह तक लगाना चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि भाई इसका कुछ आपको असर हो रहा है। आंख में प्रॉब्लम है तो सेम वही आंख के सादृश्य बिंदु पर आप ब्लैक कलर लगा देंगे, और अगर ऊपर चाहे तो आप मेथी सीड्स भी लगा सकते हैं। फिर वही है सामान्य उपचार, स्टार मैग्नेट या मेथी दोनों अपना सेम ही करते, बैलेंसिंग का काम करते, इवन मेथड, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। सर्वाइकल का जैसे मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था कि आप ऐसे मेथी पट्टी बना के बड़ी वाली चौड़ी वाली 1 इंच में आप ऐसे गर्दन के पॉइंट पे लगा सकते हैं, या तो पहले जैसे देखा हम ब्लैक कलर कर सकते हैं। फिर अपेंडिक्स का दर्द, अगर अपेंडिक्स में आपको पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स का जो सादृश्य बिंदु है वहां पे आप चना या तो स्टार मैग्नेट या तो क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। इससे वो दर्द, और ये अगर आप राइट हैंड में करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि राइट में अपेंडिक्स आया हुआ है। और कभी भी एलर्जी भी आपको होती है तो उसके लिए भी हम अपेंडिक्स का पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और उस पर ब्लैक कलर लगाते हैं। साथ में आप कोई भी एलर्जी की ट्रीटमेंट करें उसमें ये पॉइंट खास उसको जोड़ दे आप। अभी कमर के अलग अलग पोर्शन दिया, अगर मध्य भाग में है तो भी मध्य भाग का जो कोरस्पोंडेंस होगा वहां पे हम लगा देंगे, तुल्यार्थता का जो सादृश्य क्षेत्र है वहां पे। और अगर निचले भाग में है तो हम थोड़ा नीचे लगा देंगे जहाँ पे हमारा लंबर आ रहा है, लंबा को मतलब लंबर पेन, तो हम लंबर एरिया में लगा देंगे। अब दूसरा दिया है स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क के लिए हम बीच में तो लगाएंगे जहाँ पे स्लिप डिस्क हुआ है, जो भी वर्टिब्रे में हुआ है वहां पे आपको खास करके पेनफुल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ताकि आपको इतनी बड़ी चौड़ी लगानी ना पड़े, सिर्फ 1-2 मटर से भी आपका काम हो सकता है। पर सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, साइड्स की दोनों चैनल्स पे भी लगाएंगे, और हम ये हमारी हथेली के पीछे भी एक मटर का पट्टी लगा देंगे। आप चाहे तो चना भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैडम वो साइड के जो सपोर्टिंग चैनल है उसको मींस क्या बोलते हैं, ऐसे चैनल के हिसाब से? उन्हें चैनल्स ही कहते हैं, साइड्स की चैनल्स ही कहते हैं। अगर हम पीसीएम में देखें तो यूबी चैनल्स आ जाती है हमारी। अच्छा, उस हिसाब से, ओके, थैंक यू। अब वाइजन में जैसे हमारा बैक पेन है अभी, तो आजू बाजू की मसल्स ही है जो वर्टिब्रे को बीच में सपोर्ट कर रही है ना, तो अगर बहुत ही दिक्कत है तो हमें साइड्स को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हम अगर मजबूती देंगे तो यहाँ पे और जोर से काम अपना जल्दी से होगा। इन्हीं को वाइएनएम में 012 चैनल कहा गया है, ठीक है। हाँ अंगूठे से शुरू करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2 वाइएनएम में, और में नहीं हम लोग बोलते वाइएनएम में जी, ठीक। फिर अनिंद्रा है तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो जीबी की चैनल है वो हमारे सिर से 2-3 बार ऐसे ऐसे होके पास होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन रिलेटेड कोई भी इश्यू है या तो अनिंद्रा है, तो उसके लिए जीबी को हम जिम्मेदार मानते हैं। तो इसके लिए आपको जीबी का कोरस्पोंडेंस ढूंढना है, पेनफुल पॉइंट अगर मिले तो लगा दीजिए, अदरवाइज उस पर काला मैग्नेट या 5 स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। और साथ ही में हमारे ब्रेन को भी हमें यहाँ पे स्टिमुलेट करके मेथी पट्टी लगानी पड़ेगी। ये लू का उपचार हमने पहले भी देखा, तब ब्लैक कलर था, अभी जैसे मैंने पहले भी बोला था ये ग्रीन कलर आ गया। ब्लू लगने के जो भी सिम्टम्स है वो हम सबको पता है कि क्या क्या होता है। ये एक है कि ये आप सिर्फ ऐसा नहीं कि लू लगने के बाद ही लगाए, ये आप एज अ प्रिकॉशन भी लगा सकते हैं। अगर समर में आप बाहर जा रहे हैं तो एज अ प्रिकॉशन थोड़ा पानी पी ले बेटर पहले से ही,
और साथ में यहाँ पे ग्रीन कलर कर ले। हो सके तो आरएमएम अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे कलाई में दोनों तरफ कर देंगे ग्रीन कलर, तो और आपकी सेफ्टी हो जाएगी, लू लगने से आप बच सकते हैं। और लग जाए तो फिर तो ये कर ही सकते हैं आप। अभी मैं ये पैरों- है कि यकृत, सॉरी, मैं एक बात पूछना चाहता था, हाँ पैरों में पाँव हो तो क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए पैरों में? दोनों पैरों में बहुत सूज रहे हैं, बहुत मोटे मोटे पैरों हैं। सूजन हो पाँव- रही है, मतलब एलिफेंटाइटिस बोलते हैं वो, या नॉर्मल सूजन है? ना एलिफेंटा वाला, एलिफेंटा, हाथी अच्छा, पाँव। उसके लिए तो सर ये मतलब आप जो भी कोरोस्पोंडेंस एरिया है वहां पे तो आप मेथी पट्टी लगा ही दीजिए, रिंग का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे तीनों जोड़ों पे, तीनों पे लगा दीजिए, दोनों पैर के, और दोनों हाथ ले लीजिए, दोनों पैर भी आप चारों पे ले सकते, बोथ फिंगर्स और बोथ टोज वहां पे लगा दीजिए साथ में। बाकी तो सर आप ज्यादा बता दे, क्योंकि ये बड़ा डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। सर सही हो सकता है सर? सर बताएंगे सही हो सकते हैं ये हाथी पाँव, सही हो सकते हैं? क्यों नहीं सही होते? अगर आप शुरुआत में कर, अभी क्रॉनिक कितने साल का हो गया है? 15-20 साल का हो गया, 20 साल का। तो कोशिश करिए कि ठीक हो जाए, क्योंकि 15-20 साल हो गया ना, तो क्रॉनिक डिजीज है। इसमें हम लोग जो है सर्कुलेशन पे देते हैं, और वेन्स के सर्कुलेशन पर ट्रीटमेंट होगा। राइट पैर में है तो फिंगर नंबर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लेफ्ट पैर है तो फिंगर नंबर इसको खोलोगे तो ऐसा दिखाई दे। तो 3 आ जाएगा। तो राइट में 4 और लेफ्ट में 3, इस पर हम लोग सर्कुलेशन पे देंगे। नीचे वाले एरिया में है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 012 वो अपोजिट फ्लो में हम लोग देंगे, और ये नंबर आएगा 361457 6, नहीं नंबर जो आएगा ट्रीटमेंट नहीं, मेरिडियन जो है, वर्टिकल मेरिडियन आएगी लगभग 9, कहाँ पैरों पर? में तो सर हाँ 8-9 होगी। हाँ 8-9 लेकर के वही अपोजिट फ्लो में देना पड़ेगा, और 4-5 से डेट वही 3-6-2 0-2-9 से डेट सर्कुलेशन पे देना पड़ेगा। सर ये इसके प्रोटोकॉल आप उसमें ग्रुप में डाल देंगे, इसके हाथी पाँव के जो है वो ग्रुप में डाल दीजिए ना प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल भी लिख दीजिएगा अपने ग्रुप में, किस ग्रुप में आप हैं। इसमें फर्स्ट इसमें आप ये तो है। आप उस ग्रुप में अपना डिटेल भी उनका लिख दीजिए, उनका क्या है, कितने साल से क्या है, तभी जो है ठीक है ट्रीटमेंट। क्योंकि हम लोग का ट्रीटमेंट आप देखिएगा आगे चल के, आप लोग खुद देखेंगे कि कुछ सिम्टम आप बता रहे हैं, आप क्रॉनिक हो गया, कितने साल का हो गया, क्या हो गया, पानी कितना पीते हैं, भूख लगती है कि नहीं लगती, तमाम चीजें हम लोग पैरामीटर्स 5-6 वो हम डाल देंगे ग्रुप में, कि ये चीजें आप जरूर सोचिए, पूछिए, आप भी पूछिए किसी से कि इनमें क्या हुआ है आपको। भाई अगर लेडी है तो वो भी उसका पूछना पड़ेगा, रिलेटेड क्वेश्चन पूछना जैसे पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन पूछना पड़ता है, सारी चीजें पूछिए, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, इन सब चीजों पर हमको। नाभि का ट्रीटमेंट अब 15 साल पुराना है तो और भी प्रॉब्लम होगी, जी जी बहुत टेंशन भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, वो भी एडिक्शन है, ठीक है। जी जी ऐसे है ना, ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बताना चाहिए, बताना नहीं, हम लोग बता देते हैं लेकिन बताना नहीं चाहिए ऐसे तुरंत, क्योंकि कुछ डिजीज का कुछ आगे तो सिम्टम ऐसे नहीं है ना, गोली की तो हम लोग उसमें लेते हैं। जी, ये चलिए। कौन सी बुक्स है ये जो पढ़ा रहे हैं आप? ये है हम ये किताब है कौन सी है सर, नाम बता दीजिए। अग्निवेश, सेमेस्टर 1 की किताब है अग्निवेश। सेमेस्टर 1 की किताब है अग्निवेश, ठीक है सर। ये उसी का। जी जी मैडम। अब जी, अभी हम यकृत यानी कि लीवर के बारे में जान रहे हैं कि उसके मेन कौन से कारण हो सकते हैं और उनके लक्ष्य क्या होंगे और उसका उपचार हम जानेंगे। जैसे पहला है यकृत में संक्रमण, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो अभी संक्रमण है, हम सब जानते हैं, इन्फेक्शन है, तो लीवर के सादृश्य बिंदु पर हमें ब्लैक कलर लगाना है। अभी उसका साइज बढ़ रहा है, यकृत का बढ़ना, तो हिपेटोमेगाली। अब कभी भी हम एक बात समझ ले कि अगर एक्सेस कंडीशन है, मतलब बढ़ रहा है, तो हमें वहां पे क्या करने का, सडेशन ही करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे है कि चक्रा मैग्नेट द्वारा ऊर्जा को कम करे, तो यहाँ पे हमें सडेशन मैग्नेट लगाना है। अगर आप चक्रा मैग्नेट नहीं यूज करना चाहते तो आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। फिर है यकृत में सूजन, उसके लिए भी हम सेम क्लस्टर मैग्नेट उसके सादृश्य बिंदु पर लगाएंगे। उल्टी मिचली हो रही है तो मतलब के कहीं ना कहीं वहां पे बाइल का कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। तो अगर बड़ा है चाहे घटा है तो उसकी वजह से हमें जी मचलाना, सिर दर्द आते, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में लीवर और गोल ब्लैडर भी यहाँ पे हम उसको लेंगे और दोनों के बिंदुओं पे हम 5 स्टार मैग्नेट लगा देंगे और उस पर प्रेशर देंगे।
फिर है यकृत में गांठ या यकृत का काम न करना, उसमें ट्यूमर हो गया है या तो फिर उसका बिल्कुल ही फंक्शनिंग खत्म हो गया है, फेल हो गया है। तो इन दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों हथेली हम दोनों तले, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है तो हमें अभी दोनों हथेली लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके दोनों तलवे पे यकृत के सादृश्य बिंदु खोजकर उन पर 5 स्टार मैग्नेट लगाए और 1 घंटे के अंतराल में 1-1 मिनट तक दबाव दे। इतना भी ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली मत करना कि मुझे ठीक से जल्दी से ठीक हो जाए और आप कांस्टेंट दबाते रहे, पता चला आपके हाथ में दर्द होने लगा है, तो इतना भी नहीं करना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे करना है। फिर है पित्ताशय संबंधी, पित्ताशय मतलब गोल्ड ब्लैडर में क्या क्या हो सकता है, पथरी है, पथरी के लिए सेम है, एक चक्रा मैग्नेट हमें लगाना है जिसमें बीच में पीला दिखता हो, मतलब कि सडेशन मैग्नेट। साथ ही दूसरी एक हथेली पे ये किया, अब दूसरी हथेली पे हमें सिर्फ दबाव देना है पित्ताशय के बिंदु पर जहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट मिले। फिर है पित्ताशय क्षेत्र में दर्द, अभी सूजन, गैस आदि के कारण कभी कभी दाएं पेट में, क्योंकि लीवर और गोल्ड ब्लैडर हमारा दाएं साइड है, तो उसमें अब कभी भी आपको दर्द होता है, साथ ही में जी मिचलाता हो, तो पित्ताशय का जो सादृश्य बिंदु दिया है वहां पे दबाव दे, या तो चना या मटर लगाए या तो क्लस्टर भी लगा सकते हैं। पित्ताशय की नली में गांठ हो जाना जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है नली और बाइल जो है ड्यूोडेनम तक पहुंच नहीं पाता है, तो पित्त जो यकृत से निकलकर पित्ताशय में इकट्ठा होता है, कभी कभी अधिक गाढ़ा होने के कारण जमाव गांठें सिस्ट आदि बन जाती है, वो वहां से निकल नहीं पाता है, तो वहां पे भरे वहां पे फिर वो एक ऐसा ठोस रूप ले लेता है। तो ऐसे में उनके सादृश्य पर हमें हरा रंग लगाना है। फिर है पीलिया यानी कि जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है उसमें यकृत तथा छोटी आंच के बीच संबंध स्थापित करने वाला पित्ताशय है। पित्त यदि रुक जाए, सर इन कॉरेस्पॉन्डेंस पे कलर कौन सा यूज करना ये बता देंगे? इसमें काफी सारे इसमें आया है कि जहाँ पे इन्फेक्शन है तो ब्लैक सबका अलग अलग है। जैसे अभी इससे पहले वाला अगर है तो infection- उसमें ग्रीन कलर है, लीवर का ग्रीन कलर है सर? लीवर पित्त का ग्रीन कलर, हाँ लीवर के, हाँ ओके सर। नहीं हम लोग आप देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आयुर्वेदिक वाला है मैडम, यस सर। तो ये आयुर्वेदिक है, लीवर के लिए नहीं है ये। आप लीवर में अग्नि है ना, हाँ जी, तो अग्नि वाला है ये, अग्नि के अगेंस्ट में सेडेशन, उसको सडेट कर रहे हैं हम अग्नि को यहाँ पे। ये मीन्स अगर ग्रीन कलर लगाएंगे तो सेडेट होगा? हाँ ये अग्नि आयुर्वेदिक, सडेट होगी, लीवर सडेट नहीं होगा। लीवर की खुद की एनर्जी हम यहाँ पे ऐसे मान के नहीं, वो हमारा टीसीएम का कॉन्सेप्ट है कि लीवर का ये कलर है, यहाँ पे हमारा कोई ऑर्गन का कलर नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी 10 तत्वों की 10 उंगलियां है और उस तत्वों का हमारे पास कलर है आयुर्वेद में। ओके जब ओके टीसीएम सर। में आप देखोगे तो 5 ऑर्गन है, उनके एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का कलर दिया गया है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अलग है। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो जैसे पीलिया है तो हमने देखा कि पित्त यदि पित्ताशय में रुक जाए तो भी पाचन कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ड्यूोडेनम में जाएगा तभी तो वो पाचन करेगा, वहां पे पड़े पड़े तो वो कुछ काम का नहीं है। तो यह भी एक पीलिया का कारण बताया गया है, जिसे हम अगर बीएचबी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जिसे पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं, कि लीवर तो बराबर काम कर रहा है पर यहाँ पे गोल्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको ये हिपेटाइटिस हो रहा है। तो उसके उपचार के लिए यकृत, पित्ताशय तथा छोटी आंत, यहाँ पे तीनों ले लिए सेफ साइड के लिए, कि चाहे लीवर में प्रॉब्लम हो, गोल्ड ब्लैडर में हो या तो ड्यूोडेनम में कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा हो, तो तीनों पे आप एक क्लस्टर लगा सकते हैं और उस पे आप पेनफुल पॉइंट ढूंढ के वहां पे प्रेशर भी दे सकते हैं। अभी पित्ताशय की दीवार मोटी होना मतलब कि जीबी के वॉल की थिकनिंग होना, सुस्त होने के कारण व्यक्ति तथा सबसे पहले उसका पित्ताशय मोटा होने लगता है। अतः आलस दूर करने तथा चुस्त रहने में पित्ताशय मदद करता है। प्रतिदिन पित्ताशय के सादृश्य बिंदु पर 6-8 घंटों के लिए एक चना या मटर का दाना लगा दे तथा धीरे धीरे 1-1 घंटे पर दबाए, तो अगर सुस्ती फील कर रहे हो तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। फिर है हृदय संबंधी रोग एवं उपचार। अभी लीवर का हुआ, अभी हम हृदय के बारे में बोले। जैसे सदमा, अचानक किसी को शॉक लग गया हो, अचानक से कोई बात सुनने से, कोई घटना देखने से आदि मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाती, इस स्थिति में हृदय पर भी सीधा असर जाता है। अतः हथेली के सादृश्य बिंदु पर दबाव देने से, स्टार मैग्नेट लगाने से लाभ मिलता है। फिर कार्डियक फेलियर, हृदय का उचित मात्रा में शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ना पहुंच पाना हृदय की कार्य शक्ति की कमी बताता है। ऐसी स्थिति में चक्कर, थकान, सुस्ती, सुन्नपन आदि के रोग लक्षणों के लिए हृदय के सादृश्य बिंदु पर चना मटर का दाना लगाइए। फिर है डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट वाल, हार्ट के वाल में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हृदय के कपाट वाल्व एक दिशा में रक्त के बहाव को नियंत्रित रखते हैं, वापिस उसको रिगर्जिटेशन जो बोलते हैं वो होने से रोकते हैं, उनको वापिस नहीं आने देते हैं।
इनमें कड़ापन अगर आ जाए या रुकावट होने पर इनके खुलने बंद करने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसमें वाल्व का जब भी आपको कोई अगर लगता है कि आपके वाल्व में प्रॉब्लम है तो आप उपचार के लिए आपको प्रोब से दबाकर एक पेनफुल पॉइंट ढूंढना होगा वाल्व का, क्योंकि 4 वाल्व दिए हैं, तो अब उसमें से कौन से वाल्व में प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको माइन्यूट छोटा वाला प्रोब लेके ढूंढना रहेगा, आपको मिलेगा पेनफुल पॉइंट। तो वो सूक्ष्म बिंदु खोजे तथा उस पर आप स्टार या तो मेथी लगा सकते हैं। एक जो हमारे गुरुजी बताते कभी भी वाल्व में प्रॉब्लम आती है तो ये जो स्मॉल फिंगर्स है वो भी किसी की ऐसे सिकुड़ने बैंड होने लगती है, तो वो भी एक सिंबल रहता है कि किसी का अगर आप ऐसी फिंगर देखते हैं तो उसका मतलब कि उसके वाल्व में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है हार्ट अटैक। अचानक से हृदय में तेज दर्द हो जो साथ में बाएं हाथ की ओर बढ़े और हृदय के बिंदु के साथ साथ उसके पीछे रीढ़ के स्थान के 2 उंगलियों से पकड़े तथा मसाज करें। मतलब इसमें क्या है कि आपको हार्ट को तो करना है जैसे मैंने पहले बताया, साथ में उसके पीछे बैकशू को भी करना है, पर एक सेफ साइड ये है कि सिर्फ ये करके आप रुक ना जाए, हॉस्पिटल जरूर जाए। ये हमारा जो है आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करेगा, पर ऐसा ना समझे कि हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि बस हार्ट अटैक आए इतना कर दो बस हो गया। आप साथ में मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है तो आप वो भी सलाह ले सकते हैं इसमें। तो साथ ही जब दर्द कम होने लगे तो दोनों हथेलियों के हृदय बिंदु तथा पीछे रीढ़ के स्थान पर 5-5 स्टार मेथड अथवा मेथी लगाकर हल्का हल्का उसको दबाए। फिर हार्ट इंफेक्शियस डिसऑर्डर, मतलब कि इन्फेक्शन वहां पे है, आइटिस आता है कहीं भी तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन पीछे, एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडो मीन्स इंटरनल, हार्ट की जो सबसे अंदरूनी जो हमारी लेयर है उसमें कहीं इसमें इन्फ्लेमेशन आया है। पेरिकार्डाइटिस, पेरी मतलब बाहर की आउटर लेयर, तो हार्ट की आउटर लेयर में इन्फ्लेमेशन आया है। तो हृदय की दीवारों में संक्रमण होने पर सूजन, दर्द होकर संक्रमित रक्त अन्य अवयवों तक पहुंचकर गुर्दे, यकृत आदि को भी संक्रमित कर देता है। ये जो इन्फेक्शन है वो, क्योंकि हमारा हार्ट ही है जो ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है और ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हर जगह पहुंचने की संभावना है, तो इसके कारण आपका कुछ ही दिनों में मृत्यु हो सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हृदय बिंदु पर काला कलर, इन्फेक्शन है इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे। फिर है छोटी आंत संबंधित रोग एवं उपचार। अभी छोटी आंत कहाँ पे आई है तो हमारी नाभि के इर्द गिर्द आई है, ठीक है। तो नाभि के क्षेत्र में अगर कभी भी दर्द हो तो नाभि छोटी आंत के क्षेत्र पर स्थित है, अतः इसका सीधा संबंध पाचन से है। छोटी आंत भोजन को पचाकर उसके पोषक तत्वों को रक्त में तथा उसके उत्सर्जित तत्वों को बड़ी आंत में भेजने का कार्य करती है। इस क्षेत्र में अगर दबाव है तो आपको हथेली में छोटी आंत के बिंदु पर दबाव देना है और जो भी पेनफुल पॉइंट आपको मिलता है वहां पे मटर, चने या तो क्लस्टर मैग्नेट आप लगा सकते हैं। फिर अगर अल्सर हुआ है, आंत में अल्सर हुआ है, अगर इससे पहले हमने स्टमक अल्सर का देख लिया था ट्रीटमेंट, अभी ये इंटेस्टाइनल अल्सर की बात है। तो छोटी आंत के क्षेत्र में कहीं घाव या अल्सर होने पर पेट में जलन हो सकती है। ये जलन जनरली 2 घंटे के बाद होगी खाना खाने के, जब वो ड्यूोडेनम में पहुंचेगा। तो वहां पे आप छोटी आंत के सादृश्य बिंदु पर एक हरा कलर यहाँ पे, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जल का कलर है जो यहाँ पे आपको अल्सर में ठंडक प्रदान करेगा, इसलिए यहाँ पे हमें हरा कलर लगाना है। और अगले दिन क्या करना है, काला कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाए। और अगर आप ऐसा करना चाहे तो एक हथेली पे उसके सादृश्य पर ग्रीन लगाए और दूसरी हथेली पे ब्लैक साथ साथ में लगा सकते हैं। फिर एक गांठ, अगर इंटेस्टाइन में कहीं ट्यूमर हो गया है तो आंतों में गांठ होने पर पेट में भारीपन, तनाव, सूजन आदि का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए छोटी आंत के क्षेत्र पर झिल्ली द्वारा दबाए तथा दर्द युक्त स्थान पर नारंगी रंग लगाए। नारंगी यहाँ पे मतलब गांठ है तो वो पृथ्वी तत्व है, तो उसको पिघालने के लिए हम पृथ्वी का सडेशन कलर ऑरेंज लगा रहे हैं, यहाँ पे नारंगी कलर लगा रही। इससे क्या होगा, कहीं पे भी गांठ है आप ऑरेंज कलर लगाते हो तो गांठ धीरे धीरे गलने लगेगी। और अगर आप अगर अच्छे से प्रोब चलाते तो यहाँ जो आपका सादृश्य बिंदु होगा वहां पे भी वो आपको गांठ फील होगी, तो आप अच्छे से उसको चेक कीजिए, आपको कहीं ना कहीं गांठ मिलेगी वहां पे भी। फिर कंसेप्ट है ये, हाँ जी सर, आयुर्वेदिक कंसेप्ट है ये, समझ लीजिए आप लोग। फिर है आंत में सूजन। हाथ के सादृश्य क्षेत्र पर 5-5 स्टार यानी कि क्लस्टर मैग्नेट लगाए तथा ठीक पीछे अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि या तो बैकशू ले लीजिए या स्पाइनल कोड का जो मैडम कहीं भी गांठ हो, अगर कहीं भी शरीर में गांठ हो तो वहां पे ऑरेंज कलर लगाने से गांठ गलने लगेगी क्या? जी, आपको उसका सादृश्य बिंदु ढूंढना है। आप ऐसे ही कहीं कर देंगे तो ठीक है असर होगा, पर अगर आप वो ढूंढते और सिर्फ स्टिमुलेट भी करते हो प्रोब से अच्छे से तो आप देखोगे कुछ समय में वो गलने लगती है। मैडम हथेली में नहीं, अगर जहाँ पे जिस एरिया में गांठ है, बिंदु तो हम तो हथेली पे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। अच्छा ओके। हाँ, चाहे बॉडी में कहीं भी हो, हमारे पास ट्रीटमेंट का एक ही ये है, आगे कुछ है बस। देखिए आयुर्वेद में कंसेप्ट ये है, मैडम बता रही हैं
कि पृथ्वी तत्व है ना, गांठ माने क्या हुआ, ट्यूमर, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व के लिए हमारे जो कलर है उसका अगला वाला जो है जो काल वाला होगा, काल का जो रंग होगा वो सिडेट करेगा। तो काल का रंग क्या है, नारंगी। इसीलिए नारंगी को समझ लीजिए कि आयुर्वेद के कंसेप्ट में विबग्योर वाला जो है उसका कंसेप्ट है। तो अगला वाला सिडेट करेगा, तो नारंगी लगाने से सिडेशन कर रहे हैं, यानी उसको हम गला रहे हैं। ठीक जी। तो आंतों में सूजन, उसके लिए भी यही है कि आप जो भी आपका इंटेस्टाइन का पॉइंट है उसका, और साथ में आप बैकशू पॉइंट या तो स्पाइन का जो इनर्वेशन सेंटर है वहां पे आप मेथिस स्टार या मैग्नेट लगा सकते हैं। फिर हर्निया या तो आंतों में रुकावट या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके उपचार के लिए छोटी आंत के एक्यू बिंदु पर नियमित 2 से 3 बार दिन में दबाव दे तथा हल्का भोजन करें। तो ये भी आपका, और हर्निया अगर है तो साथ में आप स्प्लीन को भी उपचार दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हर्निया के लिए स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है, तो साथ में आप वो भी जोड़ सकते हैं। फिर है अमाशय यानी कि पेट के संबंधित रोग। पेट में एसिड का स्राव बढ़ जाने से गैस की शिकायत होती है। इसके उपचार के लिए अभी एसिड बढ़ा है तो हम अगेन वही करेंगे, हम उस पर जल डाल देंगे, तो हम ग्रीन कलर लगा देंगे यहाँ पे अमाशय के सादृश्य बिंदु पे। फिर अल्सर है, गैस अधिक दिनों तक होने से पेट में अल्सर का रूप ले लेती है। पेट की दीवारों में घाव या खून आना एक गंभीर रोग का रूप धारण कर लेता है। इसके लिए दाई हथेली के सादृश्य बिंदु पर हरा रंग तथा बाई पर काला, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि आप इन्फेक्शन और साथ साथ में जो वहां पे जलन है दोनों को अगर कम करना है तो एक हाथ में ग्रीन कलर करिए, एक हाथ में ब्लैक कलर कर दीजिए उसके सादृश्य बिंदु पर। मैम अगर पेट में जलन हो तो क्या करेंगे? वही ग्रीन कलर, कहीं पे भी जलन शब्द आता है अब याद रख लीजिए, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब इसके सादृश्य बिंदु पर। जी, अगर स्टमक में जलन हो रही है तो स्टमक के सादृश्य बिंदु पे, अगर हाथ पैर में हो रहे तो उसके सादृश्य बिंदु पे, आइज में जलन हो रही है तो आइज के बिंदु पे, जहाँ पे भी जलन शब्द आता है हम जल यूज करेंगे, जल है ग्रीन कलर। मैम जैसे अगर पैर में कहीं पर गांठ है तो उसके लिए ये जो तो पेन का जो पैर का कोरस्पॉन्डेंस है, राइट एंड लेफ्ट आप देख लीजिए, उस जिस पैर में उसकी मिडिल फिंगर लेके वहां पे आप ढूंढिए, आपको पॉइंट मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक और यू। वहीं पे वही आपको ऑरेंज कलर लगा देना है, पृथ्वी तत्व का सडेशन कलर। ओके मैम, थैंक यू। दूसरे पैर में दूसरी जो फिंगर है उस पे आप साथ में अगर चाहे तो मेथी पट्टी भी वहां पे जोड़ सकते हैं, तो आपका डबल वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैम ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब जैसे लोअर पार्ट में या अपर पार्ट में, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं समझी मैं आपका। मैम जैसे अगर मान लीजिए पैर में है तो जैसे अब इसके 3 वो हैं, वात पित्त कफ, तो मतलब अगर लोअर पार्ट में है तो कफ वाले उसमें लगाना पड़ेगा, मिडल वो सेम रहेगा हमारा ट्रीटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हिप एरिया में अगर थाई रीजन में है तो आपका यही पोर्शन में आएगा। ओके मैम। फिर अगर आपको काफ एरिया में तो यहाँ आएगा, और अगर एंकल या नीचे सोल एरिया में तो ये वाला फर्स्ट वाला आ जाएगा, वो हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। फिर है पेट में गांठ या तो ट्यूमर, अगेन वही है कि गांठ कहीं पे भी हो गए तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर लगा देंगे, या तो आप साथ में चना मटर या क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर है पेट में कीड़े, कीड़े मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, काला कलर ही लगाएंगे। इसके साथ हम जैसे आयुर्वेद में आप जोड़ते हो, अब आप लोग जान चुके हैं कौन से जॉइंट पे क्या आया, तो आप इसमें साथ में बोथ स्मॉल फिंगर वात जॉइंट और राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं, उस पे भी ब्लैक कलर की रिंग लगा सकते हैं, तो वार्मथ का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा वहां पे। फिर है भूख अधिक या कम लगना, इसमें प्रमुख रूप से पेट की सक्रियता व आकार तथा मस्तिष्क द्वारा संवेग कार्य करते हैं, अतः पेट के सादृश्य बिंदु, इसके ठीक पीछे रीढ़ की नसों के बिंदु तथा मस्तिष्क के दर्द युक्त एक्यू बिंदुओं का चयन किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भूख लगना वगैरह हमें जो मैसेजेस है वो ब्रेन से ही आ रहे हैं हार्मोन्स के थ्रू, तो उसका भी हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टमक पे लगाएंगे, उसके पीछे जो उसका स्पाइन का पॉइंट है वहां पे लगाएंगे, और मस्तिष्क के बिंदु पर लगाएंगे। फिर प्लीहा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन के रिलेटेड कौन से रोग है, तो स्प्लीना का बढ़ना, मेगाली, मेगाली हुई है तो अगेन वो एक्सेस कंडीशन हो गई, सिकुड़ना है तो डेफिशिएंट कंडीशन, एक्सेस कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, वहां पे सडेशन चक्रा मैग्नेट लगाएंगे, या तो आप क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। फिर दूषित व संक्रमित रोग है, तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का प्रमुख कारण प्लीहा है, क्योंकि वहीं से हम लिम्फोसाइट्स वगैरह हम देखते हैं कि उसको हमने एक लिम्फ ऑर्गन माना है, तो इसलिए इसमें कुछ मात्रा में रक्त संचित रहता है तथा मरे हुए रक्त कोशों को नष्ट किया जाता है, जितने भी डेड सेल्स है वो वहां पे जाके फेगोसाइटोसिस होता है। तो विष द्रव्यों को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य हमारी प्लीहा करती है।
उसके उपचार बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीहा का जो सादृश्य बिंदु है वहां पे मटर चना अथवा तो 5 स्टार क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। ये दूसरा हमारा हो गया। एक हमने वो पीछे 3 चक्रा देखे थे बीसीजी, और एक ये प्लीहा का हो गया। दोनों आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। फिर ये ठंड के साथ बुखार आना, इसमें प्लीहा के सादृश्य बिंदु पर पीला रंग लगाए। फिर थकान सुस्ती कमजोरी, प्लीहा के एक ही बिंदु पर धीरे धीरे दबाव देने से लाभ मिलता है आपको। फिर चिंता व शक की बीमारी, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का मेन रीजन हमने स्प्लीन को माना है TCM में। तो स्प्लीन अवयव के रोग से पीड़ित रोगियों में लगातार सोचने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ओवर थिंकिंग अगर कुछ है तो उसके लिए आप स्प्लीन को उस पे मन का कलर यहाँ पे लिया है। थिंकिंग के लिए हमने किसको माना है, मन को माना, इसलिए वहां पे हमने गुलाबी रंग का उपयोग किया है। फिर लंग्स के रिलेटेड कोई भी है, फेफड़ों के संबंधित रोग एवं उपचार। ब्रोंकाइटिस हुआ है अगर, तो फेफड़ों की नलियों में संक्रमण के कारण सूजन आने से गले में तथा सांस के मार्ग में खराश, खांसी, जलन के लक्षण आते हैं। ऐसे में फेफड़ों के सादृश्य क्षेत्र पर प्रोब जिमिस से दबाकर दर्द युक्त स्थान खोजे तथा मेथी मटर लगाए, और अगर इन्फेक्शन है तो आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। फिर अस्थमा में क्या होता है कि सांस का ठीक प्रकार से फेफड़ों में न जा पाने के कारण सांस लेने छोड़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। उपचार के लिए फेफड़ों के सादृश्य क्षेत्र पर दर्द युक्त स्थान पर 5-5 स्टार मैग्नेट लगाए। इसमें भी एक आप और जोड़ सकते हैं TCM के हिसाब से। अगर इनहेलेशन में प्रॉब्लम है तो आप साथ में किडनी भी जोड़ सकते हैं उसमें। एक्सहेलेशन है तो लंग्स ही मानते हैं हम उसको TCM के हिसाब से। फिर न्यूमोनिया है अगर आपको, तो संक्रमण करने वाले कुंद बैक्टीरिया फेफड़ों में पहुंचकर समूह बना लेते हैं। इससे खांसी, कफ, सूजन तथा फेफड़ों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचता है। इसके उपचार के लिए दोनों फेफड़ों के सादृश्य क्षेत्र पर दर्द के स्थान पर काला कलर लगाया। इन्फेक्शन है इसलिए आप यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे। फिर अगर फेफड़ों में फोड़ापस यानी कि एब्सेस हो जाता है तो फेफड़ों के भीतर सांस द्वारा विशेष प्रकार के कीटाणुओं के घाव, पस, फोड़ा आदि बन जाता है। इससे सांस में तकलीफ के साथ साथ रोग प्रतिकारक क्षमता भी घटने लगती है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन इंटेक कम हो जाता है बॉडी में। इसके उपचार के लिए पस युक्त क्षेत्र को प्रोब जिमी से खोजे तथा नारंगी रंग लगाइए वहां पे। फिर फेफड़ों की टीबी, यह एक खास प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। टीबी के संक्रमण से फेफड़े का आकार धीरे धीरे ठोस होने लगता है, शरीर का वजन भी गिरने लगता है। इसके उपचार के लिए फेफड़ों के सादृश्य क्षेत्र पर धीरे धीरे जिमी द्वारा दिन में 2-3 बार दबाव दे। साथ में प्लीहा के सादृश्य क्षेत्र पर भी मटर चना लगे, क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये इम्यूनिटी कम होती है तभी हमारे ऊपर ये संक्रमण हो सकता है। फेफड़ों के पीछे रीढ़ के क्षेत्र पर भी 5-5 स्टार मैग्नेट मेथी लगाए तथा हल्का दबाव दे। टीबी का जानने के लिए, अगर किसी को लगातार खांसी बनी रहती है, शाम को अगर हल्का हल्का बुखार आता है तो एक बार आपको टीबी की जांच करवानी चाहिए। फिर बड़ी आंत से संबंधित रोग व उपचार। तो अपेंडिक्स का दर्द अगर है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो बड़ी आंत जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ है वहां के प्रथम भाग के पास एक उभार जैसा अपेंडिक्स होता है, जिसमें भोजन मल पसने के बाद सड़न होने से सूजन व दर्द होने लगता है। ऐसे में हमें राइट साइड पे पेन होना शुरू होता है, तो इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ऐसी स्थिति में हथेली पर अपेंडिक्स के क्षेत्र में एक मटर तथा चना का दाना लगाए तथा धीरे धीरे दबाव। इन्फेक्शन है तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर करके भी उसके ऊपर ये मटर चना लगा सकते हैं। फिर टाइफाइड का बुखार, ये भी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। आंतों में विशेष प्रकार का संक्रमण होने के 14-15 दिनों बाद इस बुखार के लक्षण सामने आते हैं। ये कीटाणु आंतों की लिम्फ ग्रंथियों में एकत्र हो जाते हैं तथा विष द्रव्यों को शरीर से बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उपचार करें छोटी एवं बड़ी आंत के दर्द युक्त सादृश्य बिंदुओं पर काला रंग लगाकर। इन्फेक्शन है इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे। फिर दस्त यानी कि डिसेंट्री। संक्रमण के कारण आंतों में सूजन, अल्सर होना, आंतों की दीवारों का गलना तथा मल में म्यूकस, इसमें खास ये है कि म्यूकस आता है तब हम डिसेंट्री कहते हैं, व रक्त आना इसके प्रमुख लक्षण है। इसमें बड़ी आंत के सादृश्य क्षेत्र को झिमी से दबाकर जो भी आपको पेनफुल पॉइंट मिलता है दर्द युक्त स्थान पर, और ठीक उसके पीछे रीढ़ के स्थान पर भी मेथी मटर या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं आप। अगर बड़ा एरिया है क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। फिर बड़ी आंत में गांठ है अगर, तो मल त्याग ठीक न होने के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, ये एक कारण है कि बड़ी आंत के अंदर जगह जगह गांठों का बनना हो जाता है और ये धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेता है। ऐसे में गांठ का दर्द युक्त क्षेत्र खोजकर चने मटर से आप उपचार करें, क्लस्टर लगाए। या तो गांठ हमने पहले भी देखा, ऑरेंज कलर भी कर सकते हैं। कब्ज अथवा कड़ामल, गंभीर रोगों में कब्जियत एक प्रमुख कारण है। बड़ी आंत में गति कम होने के कारण मल का पड़ा रहना, सड़न अथवा 1-2 दिन बाद मल त्याग होने पर
बड़ी आंत से संबंधित क्षेत्र पर प्रारंभ से आंत की ओर दिशा दबाव दे। अभी इसमें हम क्या करें, डायरेक्शनल मसाज करें, मतलब कि जो अपेंडिक्स है जहाँ से ये शुरू हो रहा है तो वहां से लेके हम ऊपर जाएंगे, हमारा हिपेटिक स्फिंक्टर है, फिर हम ऐसे आएंगे, मतलब असेंडिंग, फिर हिपेटिक स्फिंक्टर, फिर हमारा ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और ऐसे आते आते हमें एनस तक लाना है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल मसाज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हमें उसको बाहर निकालने इसलिए ऐसे करना है। अगर आपको कभी भी डायरिया होगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है उसके लिए मसाज में, ठीक है। उसी डायरेक्शन में आप 4 क्लस्टर भी लगा सकते हैं वहां पे। फिर एक किडनी संबंधित रोग एवं उपचार। गुर्दे में सूजन, संक्रमण के कारण गुर्दे के विभिन्न भागों में सूजन, पस, घाव आदि बन जाते हैं तथा इसका कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसके उपचार के लिए गुर्दे संबंधित सादृश्य क्षेत्र पर काला रंग तथा राजमा लगाए। इन्फेक्शन है इसलिए हम ब्लैक कलर और राजमा तो किडनी के लिए हम यूज करते हैं। फिर गुर्दों का काम न करना यानी कि रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। अचानक से अथवा लंबे समय से गुर्दों की रक्त छानने की क्षमता में कमी आने से अनेक प्रकार के जटिल रोग लक्षण प्रकट होने लगते। ऐसे में गुर्दे के एक बिंदुओं पर राजमा दाना लगाकर तथा हल्का हल्का दबाए और मध्य पीठ के सादृश्य क्षेत्र पर मटर चने के दाने लगाकर दबाए। T12 से L3 तक हमारा ये आया है लंबर, किडनी, तो उसी प्रकार आपको उसके पीछे के स्पाइन पे लगाना है। फिर है गुर्दे की पथरी। मूत्र के कुछ पदार्थ जब गुर्दे या मूत्र मार्ग या मूत्राशय में एकत्र होने लगते हैं तो वे अलग अलग प्रकार के पत्थर जैसे कण बन जाते हैं। इनके उपचार के लिए गुर्दे के सादृश्य बिंदुओं पर एक एक मैग्नेट का मध्य का पीला भाग ऊपर रखे, मतलब कि सडेशन करना है हमें। फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस। गुर्दे में मूत्र अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण आकार बड़ा होना तथा कार्यशक्ति कम हो जाने से गंभीर रोग बन जाता है। मूत्राशय अथवा यूरेटर में अवरोध के कारण जल का विपरीत दबाव गुर्दों पर पड़ता है। इसके कारण गुर्दों में सूजन आने लगती है। इसके उपचार के लिए गुर्दे के सादृश्य बिंदुओं पर 5 स्टार मैग्नेट लगाकर उपचार करें। आप राजमा भी लगा सकते हैं। गुर्दों का सिकुड़ना अथवा बढ़ना यानी कि श्रिंक होना या तो एनलार्जमेंट होना। गुर्दों की कार्य क्षमता ठीक प्रकार से न होने से गुर्दे अपने सामान्य आकार से कम या ज्यादा आकार के हो जाते हैं। पानी अधिक अथवा कम पीने से ही इन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आकार बड़ा है तो गुर्दे के एक बिंदुओं पर पीला चक्र मैग्नेट लगे यानी कि सडेशन, एक्सेस कंडीशन है। और अगर आकार घट रहा है मतलब डेफिशिएंसी कंडीशन है तो वहां पे सफेद चक्र लगाएंगे यानी कि टोनिफिकेशन करेंगे। फिर है मूत्राशय संबंधित रोग एवं उपचार। मूत्र त्याग में अगर अवरोध आ रहा है, मूत्र नली में रुकावट आने से मूत्र का बहाव ठीक प्रकार न होने से संबंधित क्षेत्र में दर्द, तनाव व सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति में मूत्राशय के सादृश्य बिंदु पर मटर चने के दाने लगाकर आप उपचार कर सकते हैं। फिर है मूत्र मार्ग क्षेत्र में संक्रमण। अगर किसी भी वजह से मूत्र रुक जाने से या अवरोध होने पर अक्सर कीटाणुओं द्वारा संक्रमण हो लगता है, जैसे कि हम UTI बोलते हैं। तो इसके लिए मूत्राशय के सादृश्य क्षेत्र पर काला रंग लगाए इन्फेक्शन के लिए। फिर मूत्राशय में अगर पथरी या गांठ है तो मूत्राशय में गांठें आमतौर पर अधिक दवाओं के सेवन या सिगरेट आदि के कारण बताई गई है। मूत्र रुक जाना पथरी बनने का मुख्य कारण बताया गया है। इसलिए कभी भी आपको इमरजेंसी में तो रोके, वरना मूत्र को कभी भी रोक के ना रखे, ये इसके लिए मेन है। फिर मूत्र रुक जाना पथरी बनने का मुख्य कारण बताया गया है। इन दोनों स्थितियों में मूत्राशय के सादृश्य बिंदुओं पर पीला चक्र मैग्नेट लगाकर उपचार करें। एक्सेस कंडीशन है इसलिए इसको सडेट करेंगे। मूत्राशय का बाहर लटक जाना यानी कि प्रोलेप्स हो जाना यूरिनरी ब्लैडर का, तो मूत्राशय का अपने स्थान से लटक जाने पर मूत्राशय के सादृश्य क्षेत्र पर तथा उसके ठीक पीछे रीढ़ के सादृश्य क्षेत्र पर मटर या चने के दाने लगाए। साथ में स्प्लीन भी ले सकते हैं। हो गया सर? हो गया? हाँ, लग तो रहा है सर। ठीक है। आपका बहुत समय, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया सर आपके क्लास से। नहीं, आपका समय से हो गया। 7 तक ही था, बराबर है। ठीक है, तो फिर बराबर है, आपका समय से हो गया। बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया। कैसा Thank पढ़ाया you, बताइए, कैसा बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया पढ़ा सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम था तो वही, अगर कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ करना। नहीं बहुत बढ़िया। थैंक यू आपने बहुत सो बढ़िया मच। पढ़ाया। और यही जो है हमको यही ऐसे ही चाहिए कि देखिए हम लोग सब आपस में डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि कोई पढ़ा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। हम लोग केवल आपस में ज्ञान का शेयर करते हैं और वो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आप
वैसे देखिए वो सीनियर हमारी थेरेपिस्ट हैं अनिशा जी। वो भले कहें कि वो पहली बार आई है तो, लेकिन वो ज्ञान का पूरा वो है, तो हमने कहा कि भाई नेचुरली आइए। और ये चैप्टर नॉर्मली हम लोग कोई पढ़ाता नहीं है, शायद ही कहीं किसी भी सेमेस्टर भर में ये चैप्टर किसी ने पढ़ाया हो और कोई देखता भी नहीं है। लेकिन सही बात, कोई नहीं पढ़ाता न्यूरो चैप्टर। लेकिन अच्छे क्लास जब देखिए थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। पॉइंट्स जो है उसमें जो है बहुत मेंशन है और उनको यूज करिए। और अनिशा मैम को थैंक यू बोलिए कि वो उन्होंने जो है उस सर चैप्टर एक सवाल था। सर एक जी। सवाल था। जी मैडम। सर सवाल ये था कि जैसे कि मैम ने बोला था कि पथरी यदि हो तो एक दिन क्लस्टर मैग्नेट को दाहिने हाथ पर और एक दिन जो है मतलब एक दिन टोन और एक दिन सिंडिकेट करना है, तो मैम वो दोनों हाथों पे ही करना है क्या? एक ही हाथ पे, जहाँ पे आपने पहले टोन किया है वहीं पे आपको सडेट करना है, दूसरे दिन फिर वापस टोन वापस सडेट। ओके मैम, मैम एक थैंक यू। सवाल मेरा भी है मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा बेटा है 22-23 साल का है, वे अगर खट्टा कुछ भी खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तेल वेल का कुछ भी खाते हैं तो उनको तुरंत खांसी आने लगती है, वो बड़ा उल्टी सी आने लगती है, तो इस वजह से वो काफी परेशान है। तो इसके लिए मैम क्या अभी करूं हमने मैं? एक, आपने अगर ध्यान दिया हमने पढ़ा है, अगर आप बोल रहे हैं आपने मुझे आंसर दे दिया कि कभी भी तेल वाला खाते, तेल वाला मतलब क्या हो गया, फैटी हो गया। फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? जी बाइल आती है जी जब जी। इडियोडेनम में, तभी वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके गोल्ड ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर मिचली भी, उसमें भी हमने देखा था मिचली जैसा होना, उल्टी होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, तो ये सब गोल्ड ब्लैडर की सिम्टम्स है। और अगर आप बोल रहे कि मसाला और तेल, ये दो वर्ड्स कहीं पे भी आता है, कोई भी पेशेंट आपको बताता है ये खाने के बाद मुझे ये होता है, तो आपको पकड़ना जीबी को ही है, साथ में आप लीवर को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैम क्या करूं मैं? बस आप वहाँ पे पेनफुल पॉइंट ढूंढिए और वहाँ पे क्लस्टर या मटर या चना कुछ भी लगा दीजिए। मैम का जो लीवर और क्वेश्चन गॉल ब्लैडर था दोनों? वो, हाँ, ये कितनी देर बाद आपको जलन शुरू हो जाती है खट्टा खाने के बाद? टाइम मैं सर वे खाते रहते हैं, खाया और खाने के खाना फिनिश किया उसके तुरंत ही बाद वे उनको होने लगता है। हेलो हाँ जी। सर वे खाना खाते हैं अगर आप जैसे। देखें तो जी लीवर है, लीवर का कट्टा अपना मानते हैं हम टेस्ट, जी जी जी। वही भी ये लीवर को ही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एक्सेस है और आप खट्टा खा के वो और एक्सेस होके आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो दोनों तरीके से अगर हम देखें तो लीवर मुझे लग रहा है, आप एक बार कोरेस्पॉन्डेंस पे उस पर चेक कीजिएगा। तो खांसी बोला है, एसिडिटी बोला है? नहीं खांसी आती है, जैसे गले में खराश हो जाती है, फिर खांसी काफी तेज आने लगती है कि जैसे गले में कुछ फंस गया हो, कुछ हो गया हो, तो इस वजह से ऐसा कुछ होता है। वो मैम ये एसिडिटी की बात तो कर नहीं रही है, तो कह रही है कि थ्रोट में जो सलाइवा से मिलके भोजन नली में भोजन जाता है वहां भी प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही है, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो, क्योंकि वो एसिडिटी नहीं बोल रही खाने के बाद भी ऐसा हो रहा है तुरंत ही। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि खाते ही खांसी आने लगती है, गले में ही प्रॉब्लम होने लगती है। जिन्होंने क्वेश्चन किया था शायद वो रिपीट करेंगी तो। जी 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 सर, यही है कि वे खाते हैं और खाने में अब पेट में गया खाना और उसके ज्यादा सत्ता लग। अभी आप पेट में गया? हाँ नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ कि खाना अगर अंदर गया और फिर वे तुरंत ही खांसी आना शुरू कर देता है, तो ये चीजें है। नहीं, जैसे ये नहीं कि खाना वो लील नहीं पाते, खाना लीलते लीलते हैं वे, खाना उनका अंदर जाता है। प्लीज, अगर 4 रोटी खाना और 1 रोटी खाते ही आने लगती है, 4 रोटी कंप्लीट होने के बाद आती है? नहीं वे खाना कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे खाना अंदर गया फिर उनको लगता है कि अब बहुत ज्यादा हमने तेल खा लिया या मसाला खा लिया या खट्टा खा लिया, फिर वे तुरंत आने लगती, खांसी आने लगती कि हाँ बहुत ज्यादा, कि आंख में आंसू आ जाता है, तो ऐसा कुछ होने लगता है उनको। आप एक बार आपके स्टमक भी चेक कर लीजिए और लीवर गॉलब्लैडर भी देख लीजिए, आप स्टमक तीनों हीट पे आप चेक कर सकते हैं। स्टमक हीट और लीवर गॉलब्लैडर। मैम मेरा भी प्रश्न है मैम, मुझे भी ना पेट में जलन रहती है हर समय, मतलब तीनों कोरेस्पोंडिंग से कलर लगाऊंगी। पहले आप चेक कर लीजिए, पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, तब आपको वो कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है ना वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इससे किसको रहती है मैडम? मैम सर मुझे रहती है, क्योंकि मतलब मैं खाना नहीं खाती सुबह तब भी जलन होती है। तो आप पानी कितना पीती हैं? पानी सर 4-5 गिलास तो पी लेती।
टोटल आप 24 घंटे खाना में? समय से खाते हैं? हाँ जी मैं क्या मैम? खाना समय से खाते हैं? हाँ जी मैम, समय से खाती हूँ। कौन से टाइम पे खाते हैं? रात को स्पेशली? रात को अभी मैं खा चुकी हूँ। अच्छा, पहले तो पानी और मॉर्निंग पानी बढ़ाइए। पानी में सब शामिल है, पानी, लिक्विड, दूध, और कोई जो भी जूस पीती हो वो सब शामिल है। 3 लीटर से कम नहीं पीना। 3 सर लीटर। मैं सुबह 3 गिलास पीती हूँ, उसके बाद पार्क से आके 1 गिलास जूस पीती हूँ, और फिर खाना खाने के बाद पानी, फिर दोपहर में पानी, शाम को पानी। ना अभी मैंने पी लिया। नहीं, आप डिसाइड करिए। 3 लीटर पानी, दूध, चाय, जितने भी चीजें आप लिक्विड तरल हो उसको जोड़ लीजिए। 3 लीटर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो स्टमक हीट बढ़ रही है, ठीक है? हाँ जी और सर, मुझे भी ये लग रहा है कि मैं स्टमक हीट के पॉइंट्स लगाऊं। स्टमक हीट के पॉइंट लगाइए। आप लगाइए, आपके पास स्टमक हीट के पॉइंट है, आप उसमें चाइनीज में जाइए और स्टमक हीट के पॉइंट लगा लीजिए, और ये रिजल्ट देखिए। 2 दिन लगाइए और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे करिए। और पानी सभी लोग पिए प्लीज। देखिए, पानी माने तरल, कोई भी तरल। आप जो जैसे मैडम ने कहा 3-4 गिलास, तो कुछ नहीं हुआ, 1 लीटर हुआ। ये भी वजह हो सकती है। मैडम क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आपने जैसे बताया किडनी को श्रिंकेज होता है या बड़ा होता है, तो उसका जो उपचार है तो उसको एज ए उसका जो स्ट्रक्चरल है तो उसको भी इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इट इज किडनी इन रिलेटेड इश्यू। नहीं, हम लोग यहाँ पर इनकी बात नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पर आयुर्वेद में, हाँ, आयुर्वेद में तुल्यता के पॉइंट पर आपको लगाने के लिए कहा हुआ है। तो आकार मतलब छोटा हो रहा है तो मैडम ने कहा कि उस आकार बढ़ाने के लिए टोन करिए, और अगर आकार जो है घट रहा है तो टोन करिए, और बढ़ रहा है तो उसको स्ट्रेट करिए। ये पॉइंट है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी की प्रॉब्लम के लिए आप जाइए किडनी के चैप्टर में, ट्रीटाइज 7 में, और उसमें आप देखिए 4 फैक्टर हैं उस किडनी के: किडनी इन, किडनी यांग, किडनी की एंड किडनी इसेंस। चारों को आप मेरे हिसाब से सबको नॉर्मली, जो इस तरह किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो 1 दिन किडनी, या 1 हफ्ते किडनी इन, 1 हफ्ते किडनी यांग, 1 हफ्ते किडनी की, और 1 हफ्ते किडनी इसेंस, ऐसे लगा के देखिए, और 1 महीने में उसका रिजल्ट देखिए। या अल्टरनेटिवली 1 किडनी इन, यांग, किडनी की, और करके देखिए, और तब उसका रिजल्ट देखिए, केवल 1 महीने में, अधिक नहीं। ओके, थैंक यू। बहुत चीजें बैलेंस हो जाएंगी आपको समझ, क्योंकि कोई भी चीज होगी तो कहीं अगर वो होगी तो कहीं यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कहीं उसमें स्वेलिंग आ रही होगी। किडनी के जो रिजल्ट हैं वही तो आएंगे, तो किडनी के रिजल्ट, यूरिन के रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जी सर, है ना? सिम्टम देखिए, ट्रीटाइज 7 किडनी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जाइए, जो आपको 19 के बाद है, मुझे लगता है 25-26 में कहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम का रहा। देखिए, हम लोग इस वीडियो को जो शेयर करेंगे, वीडियो जब आएगा उसको शेयर करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अपने ज्ञान को जब तक आप बाहर नहीं ट्रांसफर करेंगे तब तक वो वहीं पर रहेगा। और स्थिर जो है, जैसे हम लोग पानी मानते हैं कि स्थिर पानी जो है सड़ने लगता है, तो आपका ज्ञान खत्म होने लगेगा। इसको ज्ञान को ट्रांसफर करिए, दूसरे को ज्ञान को भी लीजिए, क्योंकि उसके पास भी ज्ञान हो सकता है, और तभी हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हम लोग जानते हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। प्रणाम सर, नमस्कार।